दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आज कोटद्वार में हूँ, जो कि उत्तराखंड का गेट गढ़वाल के लिए प्रवेश द्वार है। और इस टाइम पर मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। अभी दिल्ली से सुबह जो ट्रेन चलती है और कोटद्वार आती है वह 2 बजे पहुँचती है और अभी 4 बजे यहाँ से वापस दिल्ली के लिए गई है। अब मैं आपको इस स्टेशन की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। यह स्टेशन जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह उत्तराखंड के गढ़वाल के प्रवेश द्वार के तौर पे बने कोटद्वार का मुख्य स्टेशन है और गढ़वाल के लिए यह अंतिम स्टेशन है। लोग जो हैं पहाड़ों से गाड़ियों के द्वारा और अपने अपने साधनों के द्वारा यहाँ तक आते हैं और यहाँ से आगे कोटद्वार से दिल्ली और देश के अन्य भागों के लिए जाते हैं। इस स्टेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया स्टेशन है, जबकि पूरे देश में ट्रेन का रेलवे लाइन का जाल नाम मात्र का था। और उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने इस स्टेशन को 1889 में बनाया था और उनका विचार था कि इस स्टेशन को आगे, इस रेलवे लाइन को आगे पहाड़ों की ओर ले जाया जाए और इस स्टेशन को यहाँ से देश के अन्य हिस्सों के लिए जो यहाँ की उपजाऊ संपदा है उसको ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाए। किंतु जैसे जैसे समय बीता इस स्टेशन की ओर लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं गया और सरकार का ध्यान भी इसकी ओर से विमुख सा हो गया। आज यह 1879 से लेके अभी तक यह लाइन केवल सिंगल लाइन है और इसका क्षेत्र देखो, यह जो नीचे गाड़ियां खड़ी हैं यह क्षेत्र भी रेल के ही क्षेत्र में आता है, जो कि बेहद सा जंगल सा बना पड़ा है। जबकि अगर स्थानीय स्टेशन विभाग और मंडल विभाग जो है वह चाहे तो इसको सुंदर बना सकता है और साथ ही साथ इस स्टेशन के विकास और इस क्षेत्र को आगे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए पहाड़ों की ओर रेलवे लाइन को बढ़ा सकता है। अभी जैसा कि स्टेशन के साथ ही यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस स्टेशन को आगे बढ़ाते हुए उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलिवेटेड नदी के ऊपर पुल बनाकर और आगे पहाड़ों की ओर पहुंचाया जा सकता है, जिसमें कि 2 मंजिला एलिवेटेड मार्ग होगा, जिससे कि नीचे तो गाड़ियां चलेंगी और उसके ऊपर रेलवे लाइन को बिछाने से रेल जो हैं वो पहाड़ों की ओर जा सकती हैं। जबकि आज के आधुनिक दौर में तकनीक की कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ इसके विकास के लिए पहले के मुकाबले में खर्चा भी कम आएगा। ये देखिए नीचे इस क्षेत्र है, ये पूरा रेलवे का क्षेत्र है जो कि बीहड़ बना बैठा है और लोगों ने यहाँ कई बार अतिक्रमण किया करके और इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। यदि इस क्षेत्र को दीवार बनाकर और डेवलप करके इसको विकसित किया जाए और यहाँ से पहाड़ों के लिए अलग लाइन, अगर ब्रॉड गेज नहीं बिछ सकती तो कम से कम मीटर गेज तो बिछ ही सकती है और देश के पास मीटर गेज की लाइनों के लिए पर्याप्त संसाधन भी हैं और शायद जो अन्य क्षेत्रों में जो मीटर गेज ट्रेनें चल रही थी वह उस ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी अवेलेबल होंगे। इस स्टेशन के आसपास की लाइनों के आसपास देखो, यह है, ये पूरा बीहड़ क्षेत्र बना हुआ है और ये इसका दीवारें वगैरह सब कुछ भी नहीं है और इस जगह पे पूरे पहाड़ी पत्थर वगैरह
निकल के और नीचे को रेल की लाइन की तरफ को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो कई जगह कचरा आ रहा है। इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए तो यह बहुत अधिक सुंदर स्टेशन बन सकता है और साथ ही साथ इसको कमर्शियल यूज में भी लाया जा सकता है, जिससे कि ये रेलवे को और प्रदेश तथा केंद्र सरकार को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। लो जी, मैं पहुंच गया हूं कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर और यहाँ ये देखने से ये हो रहा है कि यहाँ काम तो चल रहा है। इसको सुंदर बनाने की दिशा में ये लाइट का नए पोल लग रहे हैं, पानी वगैरह के लिए व्यवस्था के लिए भी काम हो रहे हैं तथा साथ ही साथ ये नीचे जो ईंटें निकाली गई थी इनको हटाकर यहाँ सीमेंट के ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतने से ही यहाँ पर काम नहीं हो चलेगा, क्योंकि ये केवल प्लेटफार्म को ही सुंदर बनाने का काम नहीं है, साथ में रेलवे लाइन को और उसके आसपास के क्षेत्र को भी सुधारने के लिए और मजबूत बनाने की दिशा में काम होने की ज़रूरत है। मेरा संबंधित विभाग एवं अधिकारियों से निवेदन है कि इस स्टेशन को और सुंदर बनाने की दिशा में और इसको वाणिज्यिक रूप देने के लिए और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस स्टेशन और इसके आसपास के क्षेत्र का फ़ायदा उठा सके। यह देखो, ये सीढ़ियां हैं जो कि प्लेटफार्म से ऊपर स्टेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन यह बाहर जाने का रास्ता है जो यहाँ पर जो स्टेशन की बिल्डिंग थी वो तोड़ दी गई है और इसकी जगह पे नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा क्षेत्र टूट गया है और नई बिल्डिंग बन रही है, हैं? क्या मतलब केवल स्टेशन की या कुछ और भी बन रहा है यहाँ पर? बस प्लेटफॉर्म वो मतलब टिकट घर वगैरह ही, बाकी और कॉमर्शियल यूज वगैरह नहीं बन रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? पर चलो, कुछ तो हो रहा है, नहीं तो इसी गिराने वाले स्टेशन को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। चलो, अच्छी बात है। ये जो कर्मचारी हैं उनसे पूछा तो बोला जी केवल स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफिस वगैरह ही बन रहा है, बाकी और कुछ नहीं बन रहा है। बाकी मैं आपको आगे का क्षेत्र दिखाने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से ये सीढ़ियों का और इसका बनावट है, इस हिसाब से अगर कोई मरीज़ और बीमार हुआ तो उसको ले जाने लाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ एस्केलेटर लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी यात्री बीमार और किसी सीढ़ी चढ़ने में या ढलान में उतरने में असमर्थ हुआ है, एस्केलेटर से भी जा सकता है। ये स्टेशन का बैठने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जो बरसात वगैरह से बचने के लिए लोगों यात्रियों के लिए रखा गया है। लेकिन अभी तो इसका चलो निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए कह नहीं सकते कि क्या क्या काम नया हो रहा है, क्योंकि कोई बताने वाला भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी इस जैसे इसका विद्युतीकरण हुआ है और यह स्टेशन केवल 2 ट्रेनों और कुछ पैसेंजर ट्रेनों तक ही सीमित है। यदि इस स्टेशन को के साथ इन रेलवे लाइन को आगे पहाड़ जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों की ओर बढ़ा दिया जाए और पहाड़ के लोगों को रेल पकड़ने के लिए यहाँ तक ना आना पड़े, क्योंकि जब बरसात होती है या कोई और कारण होता है, जैसे कि 4 धाम वगैरह की यात्राएं होती हैं, तो उनको आने जाने का साधन जो है वो है पहाड़ों से आने जाने का साधन समाप्त हो जाता है। और ये देखो, ये वर्किंग का काम चल रहा है। ये इधर अभी
प्लेटफार्म को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। जहां कच्चा था उसे पत्थर लगाकर समतल और मजबूत किया जा रहा है। अब बाकी धीरे धीरे पहाड़ छोटे स्टेशन हैं तो इनका काम भी धीरे धीरे ही होगा। या मैं आपको ले जा रहा हूं जहां मालगाड़ी वगैरह आती हैं या यार्ड बनाया हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि अगर इस लाइन को जैसे कि यह आगे तक गई है, यहाँ से आगे पहाड़ों की ओर ले जाकर और नेशनल हाईवे के मार्ग के साथ ही रेलवे मार्ग को भी बनाया जाए तो यह मार्ग रेलवे जो है इस क्षेत्र से आगे पहाड़ों की ओर जा सकती है और वह गैरसैंण के लिए जो कि उत्तराखंड की समर कैपिटल है, जिसको कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलते हैं, वहां तक पहुंचाई जा सकती है। और वहां से आगे यह जो ऋषिकेश से आगे जाने वाली जो रेलवे लाइन है, जिसपे कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, उस तक मिलाकर इससे काफी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के काफी बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और जहां यह क्षेत्र डेवलप होने से या रेलवे मार्ग डेवलप होने से ये उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा और जो पहले से पलायित लोग हैं वे लोग वापस अपने उत्तराखंड की ओर आएंगे और उन्हें इन मार्गों पर पड़ने वाले स्टेशनों एवं गांवों की वजह से उनको रोजगार मिल पाएगा और वे स्थायी रोजगार में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और साथ ही साथ रेलवे लाइन बनने से यहाँ उस क्षेत्र के लोगों को अपने उद्योग धंधे करने के लिए भी पूरा मौका मिलेगा। ये देखो, यहाँ तक ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इसका आखिरी छोर है। इसके बाद ट्रेन जो है वापस आ जाती है। यह इसका ये पुराना माल गाड़ी का सामान उतारने का स्टेशन था, प्लेटफार्म था, जो कि अभी बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। इनका विकास यहाँ ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि नाम मात्र का सामान आता है जो कि इसी स्टेशन पे ही उतर जाता है। ये जो सामने पहाड़ियाँ हैं, अगर इन पहाड़ियों को चीरते हुए अगर आगे की ओर रेल को बढ़ाया जाए और ये जो नीचे भी नदी जो बह रही है, खो नदी है, उस नदी के ऊपर से पूरा दुगड्डा और आगे पहाड़ों की ओर रेलवे लाइन को बसाया जाए जो कि एलिवेटेड हो और साथ ही साथ नेशनल हाईवे और रेलवे दोनों एक साथ चले, तो उससे लोगों को काफ़ी फायदा और सुगमता मिलेगी। यह जो क्षेत्र है, ये देखिए इसकी हालत, इसको डेवलप करके साफ सफाई करके इसको सुंदर बनाया जा सकता है और इसको रेलवे अपने संपदा को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। केवल चार दीवारी या बाड़ बनाने की ज़रूरत है और इस क्षेत्र को जो उबड़ खाबड़ है इसको प्लेन करने की ज़रूरत है। यह देखो, लकड़ी का जो पुराने स्लीपर होते थे जो कि पटरी के नीचे बिछाए जाते थे, उनकी स्थिति देखो। इस लकड़ी को कहीं ना कहीं पहले इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन यह सब बर्बाद हो गई है। ये लोहा वगैरह सब बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही ये जो ये वो लगाए गए हैं बाड़े, ये भी टूटी हुई हैं और यहाँ से ये कूड़ा, गांव के लोग यहाँ कूड़ा डाल रहे हैं और यहाँ सुअर रेल की पटरी के आसपास खाने के लिए घूम रही हैं। यह देखो, यह कूड़ा उठाने वाले और रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग यहाँ पे रेलवे की ज़मीन का अतिक्रमण किए हुए हैं और धीरे धीरे यही फिर हल्द्वानी वाला कांड हो जाएगा और फिर यहाँ छुड़ाने के लिए पुलिस कार्रवाई और तोड़फोड़ के लिए अगर कार्रवाई करेंगे तो लोग जो हैं फिर पथराव करेंगे और कुछ
राजनीतिक दल जो हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए और सरकार के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। इनको भी यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। यह देखो रेलवे की ज़मीन को कूड़ा डालकर बर्बाद किया जा रखा है। इस क्षेत्र को पूरे को साफ करके और इस क्षेत्र से को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। ऊपर प्लेटफार्म तो सही हो रहा है, लेकिन बाकी भूमि जो है वह बंजर पड़ी है और ऐसे ही बर्बाद हो रही है। दोस्तों, यह कोटद्वार की खो नदी है और इस नदी में बरसात में अभी पीछे मानसून के टाइम पे बाढ़ आई थी, तो इस नदी के किनारे बसे जितने ये मकान दिखाई दे रहे हैं, इन मकानों में पानी घुस गया था। ये पहाड़ों की नदियों में आपको पता ही है बाढ़ आती है तो कैसी आती है, तीव्र गति से इसका पानी आया, जिसकी वजह से यह नदी अभी ये कटान करके इस साइड को आ गई है, जबकि यह नदी पहले जहां अभी सूखा है इस साइड में थी और प्लेन था, लेकिन अभी ये गहरी हो गई है। तो अगर इस नदी के ही बीचों बीच में नेशनल हाईवे का एलिवेटेड रोड बनाया जाए, जो कि 2 मंजिला हो और आगे चलकर वही रोड उसी 2 मंजिला पुल के ऊपर नीचे सड़क मार्ग और ऊपर रेलवे मार्ग को विकसित करके दुगड्डा तक ले जाया जाए, क्योंकि यह नदी भी दुगड्डा और उससे आगे के पहाड़ी क्षेत्र से आती है, जो कि लैंसडाउन पर्यटक क्षेत्र और सैनिक छावनी की नीचे पड़ता है, उस इलाके में से आती है। तो उस एरिया तक रेलवे की और उससे आगे भी सुरंग के द्वारा और पुलों के द्वारा रेल पहाड़ों की ओर जा सकती है, जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और अपने कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि जम्मू श्रीनगर कश्मीर की वादियों के लोगों के लिए सुविधाएं बन रही है रेलवे की, उसी प्रकार से इस क्षेत्र के लोगों को भी सुविधाएं मिल पाएंगी और वे पलायन रोककर वहीं अपना व्यापार व उद्योग धंधे कर पाएंगे। यह देखिए नदी, और नजदीक से दिखाता हूं। आगे नहीं जाऊंगा, आगे कटा हुए मैं नीचे गिर सकता हूं। यह देखो, यह आजकल इतनी नदी है और केवल बरसात में ही इसमें पानी आता है, तो इसमें सर्वे करके आराम से पुल का निर्माण किया, पिलरों का निर्माण किया जा सकता है और आगे चलकर वह भविष्य में आगे पहाड़ों की ओर, जो कि आगे सामने पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, इन पहाड़ों की ओर आगे चीरते हुए रेलवे और सड़क मार्ग को पहाड़ों में बिछाया जा सकता है। इससे देश की सुरक्षा के लिए जो साजो सामान है वह भी यथाशीघ्र रेल मार्ग से पहाड़ों से सीमा तक पहुंचाया जा सकता है और जो राजधानी के लिए चयनित या जो कहा जाए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहां तक भी आगे रेल को ले जाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है और देश के विकास के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यह है पुराने समय में, अभी नज़दीक से दिखाता हूँ। आशा है कि आपको मेरा यह सुझाव पसंद आएगा और अगर आपको यह सुझाव पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को उन अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट करें जो कि इस कार्य को सुगमता से बढ़ाने की ओर गति दे सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा उन सभी नेताओं एवं दलों से निवेदन है कि वे उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए और इस प्रकार के सुझावों को अपने प्रोग्रामों में सम्मिलित करें, जिससे कि लोगों को सुविधाएं भी मिल सके और प्रदेश जो है वह पुनः अपने पुराने स्वरूप में हो और गांव जो हैं पुराने जिस प्रकार से अभी खाली पड़े हैं वह दोबारा अपने गांव के स्वरूप में आ सकें। क्योंकि अभी तो गांव पूरे बंजर हो गए हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं लेकिन
रहने के लिए कोई नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सबके व्यवसाय नीचे मैदानों में शहरों की तरफ ही हैं। आशा है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।